Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start the second part of our lecture 14. We are studying total law of probability. Bayes theorem. Let's have the second example. We have three boxes contain red and green balls. Box 1 has 5 red balls and 5 green balls. Box 2 has 7 red balls and 3 green balls, and box 3 contains 6 red balls and 4 green balls. The respective probabilities of choosing a box are 1 by 4, 1 by 6 and 1 by 8. A randomly selected ball is green. What is the probability that ball is selected from box 1? Again, we can see this is a conditional. We have a condition, some event has been occurred. Now we have to find the occurrence of some other event when the other event has been occurred. हमारे पास ग्रीन बॉल सिलेक्ट हो चुका है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बॉल हमारे पास बॉक्स 1 से सिलेक्ट हुआ. अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास जो यूजुअल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो अप्लाई होगी या हमारे पास बेस थ्योरम अप्लाई होगा. जब भी हमारे पास सैंपल स्पेस पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स में डिवाइडेड होती है, तो हम और कंडीशनल फाइंड कर रहे हो तो हमारे पास बेस थ्योरम यूज होता है. यहाँ पे जो हमारे पास सैंपल स्पेस है वो 3 बॉक्सेस में डिवाइडेड है. ठीक है, और 3 बॉक्सेस ऑब्वियसली हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. एक बॉक्स सिलेक्ट होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, दोनों में से किसी एक बॉक्स में से ही हम बॉल सिलेक्ट करें. ठीक है, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं कि जब हम तीनों बॉक्सेस को मिलाते हैं, उनका यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाती है. और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन दिस सिचुएशन. तो हम क्या यूज करेंगे, हम बेस थ्योरम यूज करेंगे. ट्री डायग्राम हम बना लेते हैं. जब ट्री डायग्राम बनाएंगे हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं. फर्स्ट हमारे पास 3 ब्रांचेस आ जाएंगे. ठीक है, 3 ब्रांचेस में आगे फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बॉल्स हैं, रेड एंड ग्रीन. ठीक है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3. बॉल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, रेड एंड ग्रीन. रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन. हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है. बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 by 4, 1 by 6 एंड 1 by 8. रेड बॉल्स है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 by 10. टोटल हमारे पास बॉक्स में 10 बॉल्स हैं. ग्रीन भी हमारे पास 5 है, 5 by 10. सेकेंड बॉक्स में हमारे पास सेकेंड बॉक्स कंटेन्स 7 रेड बॉल्स, 7 by 10. ग्रीन है हमारे पास 3 by 10. थर्ड में हमारे पास देयर आर 6 रेड बॉल्स, 6 by 10 एंड 4 ग्रीन बॉल्स. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 by 10. हमने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेंडमली सिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन. जो गिवन इवेंट है हमारे पास दैट इज ग्रीन. ग्रीन बॉल हमारे पास सिलेक्ट हो चुकी है, दैट हैज बीन हैपेंड. हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि ये जो बॉल हमारे पास सिलेक्ट हुई है दैट इज फ्रॉम बॉक्स 1. ये हमने फाइंड करनी है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 into probability of green ball given
बॉक्स 1 और डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग ए ग्रीन बॉल। तो वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 into probability of green ball given B1 plus probability of B2 into probability of green ball given B2 plus probability of B3 into probability of green ball given B3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, probability of B1 is 1/4 into green ball हम के हमारे पास क्या है चांसेस बॉक्स 1 में 5/10 divided by 1/4 into 5/10 प्लस सेकेंड बॉक्स का सिलेक्ट करने के चांसेस हैं 1/6 इंटू सेकेंड बॉक्स में ग्रीन के चांसेस हैं 3/10 प्लस थर्ड बॉक्स को सिलेक्ट करने के चांसेस हैं हमारे पास 1/8 और इसमें हमारे पास ग्रीन बॉल के चांसेस हैं 4/10। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक कंपनी मैन्युफैक्चरर्स टीवीज एट 2 different plants A and B. Plant A produces 80% and B produces 20% of total production. 85 out of 100 TVs produced at plant A meet the quality standards, while 65 out of 100 TVs produced at plant B meet the quality standards. A TV produced by the company is selected at random and is found to meeting the quality standard. Find the probability that selected TV was manufactured by plant B. हमारे पास अगेन आप देखेंगे कि जो सैंपल स्पेस है that has been divided in 2 parts, plant A and plant B. हम जो टीवी सिलेक्ट कर रहे हैं दैट कुड बी फ्रॉम प्लांट ए एंड प्लांट बी, किसी में से भी हो सकता है। अब अगर एक चीज प्लांट ए प्रोड्यूस कर रहा है तो वो चीज प्लांट बी ने तो प्रोड्यूस नहीं की, एक यूनिट एक ही सप्लायर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और जब हम इन दोनों इवेंट्स को का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाती है। तो ये क्या है हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। सेकंड, हमारे पास जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं वो गिवन है, वी आर नोन, और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, क्या हम सिंगल इवेंट क्या करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं या हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। हम कंडीशनल फाइंड कर रहे हैं। वो कह रहा है कि हमने एक टीवी सेलेक्ट किया एंड इज फाउंड टू मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। Now, what is the probability that the selected TV was manufactured by plant B? हमने probability find करनी है कि that TV was manufactured by plant B. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम इस required probability को find करने के लिए Bayes theorem यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास सैंपल स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, सॉरी ओके 2 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइडेड है, प्लांट ए एंड प्लांट बी। हमारे पास जो टीवी प्रोड्यूस हो रहा है दैट मीट
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, Q हम कह देते हैं कि Q रिप्रेजेंट्स दैट ए टीवी प्रोड्यूस्ड मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और Q प्राइम क्या हो जाएगा, डज नॉट मीट quality standards. Same is the case with supplier B. Q represents quality standards and Q complement or Q prime represents does not meet quality standards. अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो 80% हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं that are produced by plant A and 20% are produced by plant B. तो ए सप्लायर जो है, ए प्लांट हमारे पास यूज होने के, अकर करने के चांसेस कितने, 80%, दैट इज 0.8, और बी के अकर करने के चांसेस कितने, 20%, दैट इज 0.2. ओके, आगे चलते हैं. हमारे पास वो कह रहा है 85 out of 100 TVs produced at plant A meet the quality standards. तो हमारे पास A प्लांट के कितने परसेंटेज हो जाएगी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें, 85 out of 100, दैट इज 85 out of 100. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.85. इसी तरह वो हमें बता रहा है कि जो हमारे पास बी प्लांट है उसमें 65 out of 100 मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, 65 out of 100. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 65% हम इसको कह सकते हैं. हमने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टीवी वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट बी. हमने एक टीवी सेलेक्ट किया दैट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है वो. हमने फाइंड करना है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट बी, प्लांट बी से प्रोड्यूस हुआ वो. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, probability of B into probability of Q given B. डिवीजन में हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज probability of A into probability of Q given A plus probability of B into probability of Q given B. वैल्यूज हम पुट कर देंगे इसमें. probability of B is 0.2. probability of Q given B is 0.65 divided by 0.2 into 0.65 plus 0.8, that is probability of A, into 0.85. इनको हम मल्टीप्लाई करके प्लस डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ओके, थैंक यू.